डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसका टॉपिक है हमारे पास आइंस। आज हम डिस्कस करेंगे आइंस को। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है हमारे पास वो है आइंस। ठीक है, 1.1.3 ये टॉपिक है और इसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास आइंस। आइंस क्या होते हैं, इनके बनने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये क्या मैकेनिज़्म होता है, ये क्यों बनते हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और एक पहले तो हम बात करते आ रहे थे सिंपल एक एटम की और एक मॉलिक्यूल की। एटम, कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही इसमें डिस्टर्बेंस आती है, मतलब अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती हो जाएगी। जब पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती हो जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा होने की वजह से वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज़्यादा डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने की वजह से मतलब नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा हो गई है, नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नेगेटिव चार्ज वाला आयन कहेंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें हम केटाइंस कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं। और इनको याद करने का आगे तरीका भी बताएंगे कि वाई दे आर कॉल्ड केटाइंस और वाई दे आर कॉल्ड एनाइंस। ठीक है, आइंस, आइंस आर दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये मैंने जो अभी पूरी एक्सप्लेनेशन बताई कि आइंस आर दो स्पीशीज विच आइदर कैरी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेट या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और नेट या फिर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और तो हमारे पास क्या कहलाते हैं वो, नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइंस कहलाएंगे। या तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे आगे मैं एग्जांपल देती हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ आइंस। ये भी एक मैंने अभी जो इतनी डिस्कशन बताई है उसमें ये डिस्कस की फॉर्मेशन ऑफ आइंस क्यों होती है, आइंस बनने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये बनते कैसे हैं। ठीक है, आइंस फॉर्म मीन बनना। ठीक है, आइंस फॉर्म तब बनते हैं व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। जब एटम्स क्या करते हैं, गेन, या तो वो गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को या फिर वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे टू बिकम स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, आइंस बनने की जरूरत क्या पेश आती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, 9th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अपना ऑक्टेट जो है वो, अगर एटम जो है वो पूरा कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से एक और स्टेबिलिटी की ये भी है कि अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस वो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कल भी मैंने डिस्कस किया, परसों में डिस्कस किया कि नोबल गैस में एटम और मॉलिक्यूल में हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेज हैं। और ये सब क्या है, नोबल गैसेज हैं और ये मोनो एटॉमिक होती हैं और ये क्या होती है, स्टेबल होती है। और ये स्टेबल होती है, खुद से स्टेबल होती है और ये किसी से क्या करते हैं, कम्बिनेशन नहीं करते, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती और ये किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाती और ये स्टेबल खुद से होती है और मोनो एटॉमिक होती है। ठीक है, आइंस फॉर्म व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अगर या तो वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को या फिर वो लूज कर दे तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबिलिटी फॉर्म में अपने क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एटम इज स्टेबल व्हेन द वैलेंस शेल इज फुल। ठीक है, ये अभी मैंने जो बताया कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर वो बैरूनी शेल को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि या 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने बैरूनी शेल को जब वो कंप्लीट कर लेते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो स्टेबिलिटी फॉर्म में चला गया, वो एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे नियोन है, अगर 10 नियोन 10 होता है, उसकी कोई कन्फिग्रेशन
अटेन कर ले और वो स्टेबल हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ये इसने नियोन की कन्फिग्रेशन क्या कर लिया, अटेन कर लिया। इसी तरह से कोई आर्गन 18 की कन्फिग्रेशन अटेन कर ले तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इसने आर्गन 18 की कन्फिग्रेशन ले ली है और ये क्या हो गया है, सेम हो गया। और इस तरह से सेम कन्फिग्रेशन के एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। एटम इज़ न्यूट्रल। देखिए एटम क्या होता है, जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। दिस एटम इज़ नेगेटिवली चार्ज। ये एटम क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, 5 प्रोटॉन्स इसमें और 6 न्यूट्रॉन्स और 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अब न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो इक्वल है, लेकिन प्रोटॉन्स क्या है, कम हो गए। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उसे हम क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो ज़्यादा है लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक एटम में 6 प्रोटॉन्स हों, 6 न्यूट्रॉन्स हों। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें नेगेटिव चार्ज की क्या हो गई है, कमी हो गई है। जब नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्या हो गई है, ज़्यादती हो गई है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसे हम केटाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे हम एनाइंस भी कह सकते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो इसको हम एनाइन कहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है इसको हम केटाइन कहेंगे। और न्यूट्रल तभी होता है जब क्या होता है, प्रोटॉन्स और क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। 6 ही इसमें प्रोटॉन है, 6 ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये कार्बन एटम का अगर हम बात करें, ये क्या है, कार्बन एटम है और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है। तो ये क्या है, न्यूट्रल और स्टेबल है। ठीक है, क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यहाँ पर इस तस्वीर में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। आइंस, an ion is a charged atom or molecule. It is charged because the number of electrons do not equal the number of protons. ठीक है, यही जो बात अभी मैंने उस पिक्चर में बताई कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल नहीं होती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है या फिर वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन भी आगे पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। अभी हम आयन्स की बात करें कि आयन्स कैसे बनते हैं, इन्होंने मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे जिक्र किया है। अच्छा, एन एटम कैन अक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज। अभी वही बात चल रही है कि या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एन एटम कैन कैरी ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन वेदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ग्रेटर और लेस। ठीक है, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। वही वाली बात होगी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद अगर इक्वल है तो वो क्या होंगे, न्यूट्रली चार्ज होंगे। लेकिन अगर इनकी इक्वल अमाउंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो गई है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई है तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे थे, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। ठीक है, और ये हमारे पास है जीनोन। अब इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये अगर इसकी हीलियम की, नियॉन की, आर्गोन की, क्रिप्टॉन की अगर ये कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है कोई एटम तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। और इनके लिहाज से वो क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। आइसो मीन सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर वो उसके जैसे अटेन कर ले तो वो हम उसे क्या कहेंगे, नियॉन के। सपोज नियॉन के लिहाज से किसी ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10 जो है अटेन कर ली है, नियॉन का कितना होता है, 10 होता है। तो सपोज हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम कितना होता है, 11 होता है। अगर वो अपना एक चार्ज क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव +1 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहेंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, नियॉन के इक्वल हो गया है और उसे हम क्या कहेंगे, ये इसने नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया है। अ मेटल एटम डैट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। केटाइन एंड नॉन मेटल एटम डैट हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा वो एनाइन कहलाएगा। विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नियरेस्ट इट्स नोबल गैस, ठीक है, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर देता है। लेकिन दोनों केसेस में उसका मकसद क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करना है और अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या करना है, अटेन करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एन मेटल एटम डैट हैज़ लोस्ट इलेक्ट्रॉन के टाइम विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। ये वही बात है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ठीक है। अगर इनके लिहाज से कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, इसने कि इसके लिहाज से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया और इसने स्टेबिलिटी को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल नियोन, अभी मैंने एग्जांपल दी, नियोन इज़ द क्लोजेस्ट नोबल गैस इन द पीरियोडिक टेबल टू सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात की जाए, सोडियम, यहाँ पर सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अगर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, यहाँ पे ये 13, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर ले, 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या कर ले, अटेन कर ले, 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या कर ले, 10 वाली मतलब नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर ले, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा। इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़ किया है। तो ये क्या बन जाएगा, नियोन की नियरेस्ट इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया। इसी तरह से ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इसके मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। और ये जब 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा नियरेस्ट नोबल गैस नियोन के, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा नियोन के, ठीक है। इसी तरह से सोडियम की मैंने एग्जांपल दी थी, ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कितने में चला जाएगा, 10 इसके पास बाकी रह जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा नियोन के और स्टेबल कन्फिग्रेशन जो कर लेगा, अटेन कर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ आइंस। आइंस कितने टाइप्स के होते हैं, या तो ये पॉजिटिव आइन होता है जिसको हम केटाइन कहते हैं, या ये क्या होता है, नेगेटिव आइन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। आप पीछे चलते आ रहे हैं, एक जगह पर एग्जांपल से ये भी है कि टाइन्स जो है कैट से याद रखा जाए तो कैटाइंस, एनाइन जो है अनियन से याद रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, एनाइंस हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर इसकी एक और एग्जाम्पल भी है कि ये क्यों केटाइंस और एनाइंस कहलाते हैं। केटाइंस पॉजिटिव आइंस, व्हेन एवर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजिस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म, ठीक है। वही हम जो बात करते हुए आ रहे हैं, अगर लूज कर देगा तो पॉजिटिव आइन आ जाएगा जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, केटाइन कहेंगे। अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड टू ए न्यूट्रल एटम टू आयनाइज इट। न्यूट्रल एटम को आयनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए होगी इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे, ये एक जनरल इक्वेशन दी हुई है, मतलब एक न्यूट्रल एटम है, उसने अपना क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ पे एक उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया, मतलब केटाइन बन गया है। ये क्या मतलब बन गया, ये क्या बन गया है, केटाइन बन गया है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, केटाइन कहेंगे। दिस पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड ए केटाइन, ठीक है। केटाइन में कैरी +1 +2 +3, ये कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया, एल्यूमिनियम पे +3 आया था, मैग्नीशियम पे +2 आया था, और इसी तरह से +1, ये +1 +2 +3 चार्ज हो सकते हैं, चार्जेस हो सकते हैं। द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन आइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। डिपेंड करेगा उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ने 3 किए थे, मैग्नीशियम 2 किए थे, सोडियम ने 1 किया था, तो रिस्पेक्टिवली 1 +1 +2 +3 उनके पास ऊपर क्या आ गए, चार्ज आ गए, ठीक है। अब हमारे पास है एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर जा रही है, एंडोमिन दाखिल होना, ये मतलब अंदर दाखिल होना एनर्जी का, थंब मीन हीट, थंब मीन क्या होता है, हीट होता है, थंब मीन हीट, एंडोमिन अंदर दाखिल होना, तो ये क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस बना। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो, ये सारा काम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। हैंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आइन इज एन एंडोथर्मिक
प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर उसके बाद एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय द मेटल एटम्स आर सोडियम, ये भी हमने देखा, पोटाशियम +1 भी हो सकता है, कैल्शियम Ca+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। मैग्नीशियम की एग्जांपल मैंने दिया आपको, 2+ इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए। एल्यूमिनियम में 3+ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से फेरिक आयन Fe+3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। टिन जो है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो क्या होगा, उसके ऊपर रिस्पेक्टिवली +4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी ग्रेटर चार्ज, जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें जितना ज़्यादा अगर +4 चार्ज को जनरेट करना है तो हमें +4 के लिहाज से एनर्जी जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी ग्रेटर चार्ज, जितनी ज़्यादा हमें चार्ज प्रोड्यूस करवाना है उतना ज़्यादा हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। ये आगे बात आ गई कि अगर क्यों हम इसे कहते हैं पॉजिटिव केटाइंस, क्यों कहते हैं पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, सो दे आर कॉल्ड केटाइंस, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड केटाइंस। केटाइंस आर स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम ड्यू टू द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। जाहिर बात है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो बाहर से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या शेल जो है वो कम होते चले जाएंगे। जब बाहर से उसके क्लाउड्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे तो उसका साइज़ क्या होगा, अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, कम होगा। सपोज अभी हमने बात की थी एल्यूमिनियम की बात की थी, एल्यूमिनियम +3 उसने चार्ज ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया। जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो क्या हुआ, उसके बाहर से बैरूनी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसकी वजह से वहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए किसी और एटम को या बाहर सिस्टम से बाहर चले गए तो क्या होगा, वहाँ पर उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी वो उसके जो बाकी रिमेनिंग शेल्स होंगे उनके ऊपर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से और अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, तो इसी वजह से क्या होगा, उसके वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, उसका शेल भी क्या होगा, बैरूनी शेल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सोडियम के साथ भी यही केस है। केटाइंस आर स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। समझ आनी कि अगर हमें ग्रेटर, यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि अगर हमें जितना ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करवाना है, +4 +6 +3, जितना ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करवाना है उतनी ज़्यादा हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड्स, सो दे आर कॉल्ड केटाइंस। हम इन्हें केटाइंस क्यों कह रहे हैं, ये देखो CAT और यहाँ पे भी CAT, इससे याद रखो कि ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए हम इनका कह रहे हैं केटाइंस कह रहे हैं, ठीक है। या फिर कैट से भी याद रखा जा सकता है कि ये केटाइंस हैं। केटाइंस आर स्मॉलर इन साइजेस देन देयर पेरेंट एटम ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। सोडियम इन स्मॉलर इन साइज देन सोडियम न्यूट्रल एटम, ये ऊपर जो 0 चार्ज आया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, सोडियम या नोड कह लो, सोडियम नोड या सोडियम 0 कह लो, ये क्या मतलब है, ये क्या है, ये न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। सोडियम इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, सोडियम इज स्मॉलर इन साइज देन सोडियम 0 न्यूट्रल के, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास से पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, इसकी हेडिंग दे सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस भी कह सकते हैं, ठीक है। दी पॉजिटिव आयंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स यानी मल्टी वैलेंट एटम्स की अगर हम बात की जाए तो पॉजिटिव आयंस अगर हमारे पास क्या होंगे, अगर ग्रुप ऑफ एटम्स वहाँ पर कम होंगे तो क्या होगा कि उसको हम पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे। दी पॉजिटिव आयंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन, ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस कॉमन होते हैं। केटाइंस के जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं अमोनियम आयन NH4 प्लस अमोनियम आयन, और इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है, कॉमनली हमें नहीं मिलते हैं, ये हमें रेयरली मिलते हैं रिएक्शंस के दौरान में। सम कार्बोकेटाइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ कार्बोकेटाइंस ऐसे हैं
वो भी हमें रेयरली मिलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। केटाइंस जो हैं वो हमें क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। पॉली एटॉमिक आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स, केटाइंस के ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो हमें कम मिलते हैं। जैसे हमने थोड़ी सी एग्जांपल देखी, एमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और इसी तरह से सम कार्बोकेटाइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास आ जाएंगे एनाइंस। एनाइंस जो हैं वो क्या होते हैं, व्हेन ए न्यूट्रल एटम पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है। वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, अ नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड एनाइन। ये क्या करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को या तीन इलेक्ट्रॉन को अगर वो ले लेता है तो वो क्या बन जाता है, एनाइंस बन जाता है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है कि एक न्यूट्रल एटम है, ये एक क्या है, न्यूट्रल एटम है, उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर लिया, गेन, एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया। यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो उसके ऊपर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। नेट चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें अगर ये जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसको हम वो भी कह सकते हैं, ये ब्रोमाइड की भी एग्जांपल, बोरोन की भी एग्जांपल हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आइंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अब इसमें क्या समझते हैं, एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। इसमें एनर्जी क्या होती है, लूज होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, वहाँ पे एनर्जी क्या, पीछे के टाइम्स में एनर्जी क्या होती, हमें देनी पड़ी थी, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। एक्सोमिन बाहर, मतलब एग्जिट, एग्जिट से एक्सोमिन बाहर, थम मिन हीट, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज हो रही है। व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, तो क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, रादर देन इस न्यूट्रल एटम के, इस न्यूट्रल एटम के इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए इसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। जब ये इसके इक्वल इसकी एनर्जी हो जाएगी तो वो इस सिस्टम का हिस्सा आके बन जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। देयर फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ ये यूनी नेगेटिव आयन की बात की है। उसके ऊपर हमने अभी देखा है यूनी नेगेटिव आयन को देखा है, हमने -2 -3 की बात नहीं की, हमने सिर्फ अभी यूनी नेगेटिव आयन की बात की है, मतलब -1 मतलब चार्ज आया है। देयर फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यूनी नेगेटिव आयन, देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक, ये बहुत स्ट्रेस दे रहा है कि फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, सिर्फ एनाइन का नहीं बात हो रही, यहाँ पे सिर्फ एनाइंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूनी नेगेटिव आयन की बात हो रही है। ये अगर ऑब्जेक्टिव में ये कंफ्यूजिंग आ सकता है कि देयर फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो वो गलत होगा, ठीक है। वो क्या होगा, गलत होगा। अगर यूनी नेगेटिव आयन की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर हम डाई नेगेटिव आयन और ट्राई नेगेटिव आयन की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब एक इलेक्ट्रॉन आके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो एक वो इलेक्ट्रॉन का वो सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव और नेगेटिव, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहले दाखिल हुआ था वो भी क्या था, नेगेटिव है। तो वो जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या, एक्सटर्नल और एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाने के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में दाखिल करवाने के लिए, एक्सटर्नल शेल में दाखिल करवाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी
पहले तो वो रिलीज़ हो रही थी, लेकिन अब हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा। ये आगे जो एक केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्यों, कि पहले जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह के टॉपिक्स हैं ना, वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों यूनि नेगेटिव आयन जो है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं। लेकिन जब आगे हमें एक इलेक्ट्रॉन जब हम दाखिल कर चुके हैं, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हमें मज़ीद एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे क्लियर होगा। एनाइंस में हैव -1, -2, -3, -4 चार्ज। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड। ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर क्या है, ऐड हुए हैं। ये वही वाली केटाइंस वाली बात हो गई, +1 +2 +3 क्या है, चार्ज है, तो उतनी ही एनर्जी हमें क्या करनी पड़ी थी, देनी पड़ रही थी चार्ज जनरेट करवाने के लिए। अनाइंस इसमें भी +1 +2 +3 प्लस -1 -2 -3 चार्ज हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिट करते जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वहाँ पर -4 आ जाएगा, उसके ऊपर नेट चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -3 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पर -2 आ जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो अब -1 आ जाएगा, और उसकी अभी हमने एग्जाम्पल देखी भी है। ठीक है, नेगेटिव आइंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनोड, सो दे आर कॉल्ड अनाइन। ठीक है, ये AN, यहाँ पे भी AN है और यहाँ पे भी AN है। बहुत आसान तरीका है याद करने का। वहाँ पे CAT था कैथोड और CAT कैटाइन था, तो वो दोनों क्या थे, सेम था। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड, सो हम उसे क्या कह रहे थे, कैटाइंस कह रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अनोड, सो दे आर कॉल्ड द एनाइंस। बहुत आसान ये जो है तरीका है याद करने का। फिर उसके बाद एनाइंस आर लार्जर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम। ठीक है, एनाइंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बैरूनी शेल की क्या हो रही है, ज़्यादती हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते चले जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और आउटर मोस्ट शेल की न्यूक्लियस से कशिश भी क्या है, अट्रैक्शन भी क्या है, कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कह रहे हैं, कि उसका इलेक्ट्रॉनिक शेल जब बाहर से बढ़ गया है तो उसे हम इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। पेरेंट एटम से जहाँ से वो बना था उसका पेरेंट एटम से साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और उसका कैटाइंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के कम होता चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, साइज़ क्या होता है, पेरेंट एटम से कम होता चला जाता है। क्लोराइड इज़ बिगर इन साइज देन Cl, जो न्यूट्रल एटम है 0 से। क्लोराइड जो होता है वो बड़े साइज़ का होता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। क्लोराइड इज़ बिगर इन साइज देन दी Cl 0। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, दी मोस्ट कॉमन नेगेटिव आइंस आर फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ब्रोमाइड, और इसी तरह से सल्फाइड 2 नेगेटिव, और यहाँ पर ये 1 वाला है और यहाँ पर ये 2 वाला है, और P3 नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास कैटाइंस एंड एनाइंस पोजेसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स। कैटाइंस और एनाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम न्यूट्रल एटम से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन। जैसे हमने ग्रुप ऑफ एटम्स कैटाइंस की बात की थी, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ एटम हम एनाइंस की बात कर रहे हैं, और ये काफ़ी मिकदार में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, विच कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम लाइक हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, परमैंगनेट आयन, क्रोमेट आयन। ठीक है, फिर उसके बाद है फेरी साइनाइड आयन। ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है। अब हमारे पास ये तो हो गई इसकी एग्जांपल पॉलीएटॉमिक आयंस की। अब मोर एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखी है कि ये जो साइनाइड है ये भी हमारे पास एनाइन है। ठीक है, साइनाइड। इसी तरह से एसीटेट आयन CH3COO, ये भी क्या है, नेगेटिव अनाइन है। हाइड्रोक्साइड आयन, ये पहले भी एग्जांपल देखी है। परमैंगनेट आयन MnO4। ठीक है, ये जो 8 है ना, 8 सुफिक्स, 8 का मतलब है
ऑक्सीजन की जाती मतलब ऑक्सीजन वाफर मिकदार में है O4, ठीक है, O4 ऑक्सीजन O4। तो यहाँ पर हम इसे क्या कह रहे हैं ATE8, ठीक है। तो इसी तरह से ATE नाइट्रेट है, यहाँ पर मतलब नाइट्रेट में भी ऑक्सीजन कितनी है 3 है, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 3 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा नाइट्रेट। इसी तरह से ITE नाइट्राइट हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन क्या हो गई कम हो गई, ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी कम हो गई, ठीक है। इसी तरह से ATE पर क्लोरेट, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, और इसी तरह से क्लोरेट इसमें भी कितने हैं 3 है ऑक्सीजन, और ITE क्लोराइड इसमें कितने हैं 2 हैं, ठीक है, इसमें कितने हैं 2 हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई ऑक्सीजन की क्या होती गई कमी होती गई। पर क्लोरेट, पर का मतलब ज़्यादा, पर क्लोरेट, ठीक है, ATE भी है और ऊपर से पर भी लगाया गया है, तो पर क्लोरेट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा मिकदार में है 4 है, ठीक है। देखो आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, और इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ 8 लगा हुआ है ATE8, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, एक कम हो गया। और ITE 8 का मतलब है मज़ीद कमी होना ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर क्या होगा 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। हाइपोक्लोराइड, हाइपोमीन कम, हाइपोमीन क्या होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, तो ये देखो और यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ही एक रह गया है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम बिल्कुल ही क्या रह गया एक रह गया है, तो ये हाइपोक्लोराइड है। इसी तरह से सल्फेट ATE सल्फेट, तो यहाँ पर 4 एटम है, और फिर उसके बाद सल्फाइड ITE सल्फाइड, तो यहाँ पर कितने हैं 3 एटम है। मज़ीद एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फेट, बाईसल्फेट, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है SO4 नेगेटिव, ठीक है। ATE सल्फेट, ATE मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। इसी तरह से कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, यहाँ पर कितना है एक हाइड्रोजन है, और 4 की बजाय यहाँ पर कितना हो गया 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, बाइकार्बोनेट मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की क्या हुई है इस तरह, यहाँ पर एक कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन की क्या हो गई है एडिशन हो गई है, तो ये बाइकार्बोनेट हो गया। फॉस्फेट ATE फॉस्फेट PO4, ठीक है। फिर इसी तरह से हाइड्रोजन फॉस्फेट, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे PO4 -3 से -2 में चला गया, ठीक है। और इसी तरह से डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, अब 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो यहाँ पर -3 से पहले एक हाइड्रोजन ऐड किया था तो -2 में चला गया था, अब मज़ीद 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो ये -1 में चला गया, ठीक है, -1 में चला गया। यहाँ पर नेगेटिव आयन की कमी होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होती चली जा रही है, तो यहाँ से पहले -3 था, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन ऐड किया तो -2 हो गया, फिर एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो ये क्या हो गया P4 नेगेटिव में चला गया, ठीक है, -1 में चला गया, ठीक है। अब हमारे पास है एटम और आयन का हम डिफरेंस देख लेते हैं। एटम और आयन में डिफरेंस क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम, ये हम परसों से बात करते हुए आ रहे हैं। आयन क्या है, अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन, ठीक है। अगर हमने देख लिया पूरा चैप्टर पूरा हमने टॉपिक समझ लिया कि अगर नेट पॉजिटिव चार्ज है या नेट नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे क्या कह रहे हैं आयन कह रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, इसमें क्या होते हैं नंबर 2 एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको पीछे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, उस तस्वीर पिक्चर के ज़रिए से भी समझाया और वैसे भी मैंने पीरियोडिक टेबल से भी समझाया कि अगर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है तो वो क्या है एटम क्या है न्यूट्रल है। अगर उसमें डिफरेंस आ गया, नेगेटिव चार्ज की ज़्यादती हो गई या पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती होगी तो उसके ऊपर नेट वही पॉजिटिव या वही नेगेटिव चार्ज आ जाना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होते हैं नॉट इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आयन में तभी तो वो या तो नेगेटिव चार्ज बनेगा या फिर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, आयन क्या है एटम क्या है न्यूट्रल पार्टिकल है। इट इज़ चार्ज्ड पार्टिकल, ये क्या है हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। फिर
फिर इसी तरीके से हमारे पास एटम क्या होते हैं, ओनली एटम्स ऑफ नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये मेरे ख्याल से मैं पूरे 3 एटम, मॉलिक्यूल और आज के टॉपिक में पूरे 3 टॉपिक में मैं बताती आ रही हूँ कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं और उनमें क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, इसीलिए वो क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं और वो एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा दूसरे एटम जो हैं उन्हें अपनी नियरेस्ट नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन अटेन करनी पड़ती है। इट मोस्ट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली, ये जो आयंस होते हैं ये हमें सोल्यूशंस वगैरह में मिलते हैं। इट हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस, इसका सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, इसका सिर्फ क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और इट मे हैव वन और मोर न्यूक्लियाई, इसके न्यूक्लियाई, यहाँ पर न्यूक्लियाई का वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस की जमा। जाहिर बात है कि एल्यूमिनियम +3 या एल्यूमिनियम क्लोराइड -1, ये सारे हम आयंस जो बनते हैं उनके अंदर 1 या 2 इससे ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और इसके पास क्या होता है, ओनली वन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एटम्स में एग्जिस्ट इन ऑल 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एटम जो हमें सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे, गैस में भी मिलेंगे। आयंस जो है, आयंस एग्जिस्ट इन लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा स्टेट। आयंस जो है वो हमारे पास सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। एटम जो हमारे पास होते हैं तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस में, लेकिन आयंस जो है हमारे पास लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। ये इनका डिफरेंस हो गया। और इसके बाद देयर आर लाइन 115 टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। 115 टाइप्स ऑफ जो क्या है हमारे पास क्या है, 115 टाइप्स ऑफ एटम्स क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। और आयंस आर मोर फ्रिक्वेंट। आयंस तो जाहिर बात है जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे वो कोई भी तरह के आयंस क्या होते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। जब भी गैस पास होगी या किसी भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे तो वो क्या होंगे, सोल्यूशन में अपने दे सकते हैं, आयंस बन सकते हैं। इसमें एटम की एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम, ये हमारे पास क्या है, एटम है। इसी तरीके से हमारे पास आयंस की एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन, ये देखें हाइड्रोनियम आयन प्लस, ये आयन हो गया, हाइड्रोनियम का आयन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोनियम का आयन हो गया। हाइड्रोक्सल आयन, ये हाइड्रोक्साइड का आयन हो गया। क्लोराइड आयन, ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन का हो गया हमारे पास आयन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास थी इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल ऐसी है जो कि मैंने न्यूमेरिकल टाइप छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, उसमें हमारे और इसी से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वेरी फर्स्ट मेरी जो शुरू की एक वीडियो थी उसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, ठीक है। एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ ए मास नंबर ऑफ 27 एंड contains 10 electrons, ठीक है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डज इट कंटेन एंड व्हाट इज चार्ज, और इसका चार्ज क्या होगा। अब हमें पता है कि अगर एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम हमारे पास होता है 13 में, इसका ये 13 और हमारे पास क्या होता है 27, उसका क्या होता है मैस होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसका ये जो 13 है ना, ये जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये इसलिए प्रोटॉन 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स में से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। प्रोटॉन्स में से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, चार्ज निकल आएगा। इसीलिए चार्ज हमारे पास क्या आ गया +3 आ गया। 13 में से 10 गए तो हमारे पास कितना आ गया +3 चार्ज आ गया। अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन = 27, ये हमारे पास जो मैस नंबर होता है वो कैसे बनता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की नेट अमाउंट क्या होती है, हमारे पास मैस नंबर बनाती है। तो प्रोटॉन्स हमारे पास कितने थे 13 थे, न्यूट्रॉन्स का हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे 27। इन्होंने न्यूट्रॉन हमें व्हाट इज़ चार्ज एंड न्यूट्रॉन डज इट कंटेन, न्यूट्रॉन पूछा है, हम न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन 27, इसका मजमूई एटॉमिक मैस हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 13 प्लस न्यूट्रॉन ऐसे लिखा रहने देंगे और 27 लिखेंगे हम इसके बाद। 27 ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 13 जो है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 27 - 13 = 14। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन क्या निकल आए
14 निकला है। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने निकला है, 14 निकला है। और चार्ज हमारे पास कितना निकला है, +3। अब हमें पता है बिल्कुल ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। अभी पीछे भी हम एग्जांपल करके आए हैं पीरियोडिक टेबल की, इसीलिए मैंने ये वाली एग्जांपल रखी है कि आपको पता लग जाए कि एल्यूमिनियम वाली कि वहाँ पे उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, उसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, उसके ऊपर क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो मैंने आपके समझाने के लिए लिखा। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या है, केटाइंस और एनाइंस की जो हमने क्या किया, देखा कि केटाइंस क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं। अगर तो एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो केटाइंस बन जाते हैं। और केटाइंस जो है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, केटाइंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, केटाइंस कहते हैं। और केटाइंस जो है वो हमें ग्रुप ऑफ एटम्स जो केटाइंस के हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एनाइंस क्या होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर एक एटम न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो एनाइन कहलाते हैं। और एनाइन में हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है यूनिनेगेटिव आयन के केस में। ठीक है, बाद में वो भी एंडोथर्मिक बन जाता है, लेकिन ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और वैसे हमारे पास केटाइन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस आ जाता है। ये हमारे पास डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है कि केटाइंस और एनाइंस में क्या करें, डिफरेंस लिखें। केटाइंस और एनाइंस में क्या करें, डिफरेंस लिखें। केटाइंस और एनाइंस में जब हम डिफरेंस लिखने को, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम बता देंगे कि ये एंडोथर्मिक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक है, और ये क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, अनायनिक। लेकिन हम साथ में बताएंगे भी ओनली जस्ट केस ऑफ यूनिनेगेटिव आयन। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो ये केटाइंस कहलाते हैं, ये एनाइंस एनोड की तरफ मूव करते हैं तो ये एनाइंस कहलाते हैं। इस तरह का डिफरेंस 2 या 3 नंबर का लिखने को आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में क्या है, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और आप इसके बारे में डिफरेंस लिख भी सकते हैं। डिफरेंस कैसे लिखेंगे, लाइन लगा कर लिखेंगे। डिफरेंस कैसे लिखेंगे, लाइन लगा के लिखेंगे, जो अगर इनके दरम्यान में डिफरेंस लिखने को आ गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, इससे थोड़ी सी भी कोई हेल्प हासिल हुई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं अगर कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ और टॉपिक आप किसी समझना चाहते हैं या किसी और तरीके से समझना चाहते हैं कुछ, या जो छोटा एंड में मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया उससे कुछ आप उसके बारे में इस तरह से कुछ समझना चाहते हैं, वो न्यूमेरिकल वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इस पॉइंट आपके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी को मज़ीद एलेबोरेटिंग तौर पर समझने के लिए मेरी वो एक वीडियो है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन